हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे। आपने पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट चैप्टर दैट इज द सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट कर दिया होगा। हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में देखा था सर्कुलर फ्लो के बारे में, उसका डेफिनेशन देखा था एंड उसके कुछ फेजेस देखे थे। राइट, आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए थे मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो के साथ। So first is the real flow and second is money flow. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्कुलर फ्लो बना दिया है। देखिए रियल फ्लो मतलब क्या। अच्छा, रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या। हर चीज का निकनेम है भाई यहाँ पे। फिजिकल फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या। नॉमिनल फ्लो। क्लियर है। रियल फ्लो मतलब क्या। रियल फ्लो मतलब जहां पर पैसों का कोई लेन देन नहीं है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। अच्छा, आप मुझे देखकर बताइए आउटर सर्कल में मनी का कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या। हाउस होल्ड्स ने क्या दिए यहाँ पर, फैक्टर सर्विसेज दिए, उसके बदले में ये फैक्टर पेमेंट देते थे। लेकिन ये अंदर का सर्कल है। आउटर सर्कल इज दिस एंड दिस वन, इनर सर्कल इज दिस एंड दिस वन। राइट, तो आउटर सर्कल में अगर आप देखें कि हाउस होल्ड्स ने यहाँ सर्विसेज दिए और फर्म्स ने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दिए। राइट, रिटर्न में यहाँ पर कोई भी मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो भी एक्सचेंज हो रहा है या तो वो सर्विसेज का हो रहा है या तो वो गुड्स का हो रहा है। राइट, सो आउटर सर्कल इज नोन एज द रियल फ्लो। सो आई विल राइट इट हियर, आउटर सर्कल इज रियल फ्लो। क्लियर। और अंदर के सर्कल में अगर आप देखें तो फॉर्म्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट दे रहा है। पेमेंट तो पैसों में ही होगी, यहाँ पे कोई बार्टर सिस्टम तो चलता नहीं है कि सामान के बदले में सामान होगा तो मनी दे रहा है। और यहाँ पर हाउस होल्ड्स भी खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्पेंड कर रहे हैं तो वो भी मनी में कर रहे होंगे। तो इनर सर्कल क्या हुआ मेरा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरा क्या हुआ, मनी। सो अगर आपको एग्जाम में आता है कि आप रियल फ्लो बताइए, तो रियल फ्लो की आप डेफिनेशन बता सकते हैं। रियल फ्लो इज द फ्लो वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। एंड सिमिलरली आप मनी फ्लो का बता सकते हैं। आपको साथ में फ्लो भी बनाना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ आउटर सर्कल बनाना पड़ेगा। आप हाउस होल्ड फॉर्म्स लिखेंगे, ये बनाएंगे एंड ये बना देंगे नीचे वाला आउटर सर्कल। इनर सर्कल आप नहीं बनाएंगे। जब मनी फ्लो आपसे पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन के साथ ये अंदर वाला सिर्फ फ्लो बना देंगे। क्लियर है। आइए डिफरेंस देखते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में। रियल फ्लो का मीनिंग क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। इसमें क्या आ जाएगा, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। सिंपल। काइंड ऑफ एक्सचेंज, किस टाइप का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी। डिफिकल्टी, भाई अब गुड्स एंड सर्विसेज का ही सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, मनी नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ी डिफिकल्टी है क्योंकि बार्टर एक्सचेंज होगा। डिफिकल्टी एग्जिस्ट करती है ड्यू टू बार्टर एक्सचेंज। इसमें मनी फ्लो है, पैसा है, तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, नो डिफिकल्टी। ऑल्टरनेटिव नेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम
फिजिकल फ्लो बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। बढ़िया से 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो गया, राइट? सो दैट वाज इट अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो भी पढ़ लिया, तो एक चीज को प्रूव कर ले। देखिए, टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ मेरा, सर्विसेज वगैरह हमने दी, उतना ही हमने कंज्यूम कर लिया, राइट? इक्वल्स टू क्यों आया? क्योंकि भाई मैंने दो फ्लो, टू सेक्टर चल रहा है, राइट? कहीं से भी पैसा निकल नहीं रहा है, राइट? उस पर भी आऊंगी डिटेल में। तो जितना प्रोडक्शन हुआ उतना कंजम्पशन हो गया। सेकेंडली, जितनी फैक्टर इनकम थी, जितनी फैक्टर पेमेंट थी, उतनी ही फैक्टर इनकम हुई। जितनी फर्म्स ने पे करी उतनी ही तो हाउस होल्ड की इनकम हुई ना, उससे ज्यादा इनकम थोड़ी हुई, राइट? अब जितनी फैक्टर इनकम थी उतना ही तो हाउस होल्ड के पास पैसा आया होगा, उतना ही तो उन्होंने कंजम्पशन किया। जितना पैसा था उतना ही कंजम्पशन किया। तो भाई जितना कंजम्पशन हो रहा है मतलब उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो रियल फ्लो उतना ही हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का जितना पैसा था। तो क्या मैं बोल सकती हूँ रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो? जी हाँ। क्यों बोल सकती हूँ? क्योंकि ये टू सेक्टर इकोनॉमी चल रही है, राइट? यहां पर गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का कोई रोल नहीं है। क्लियर? अगर फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट का रोल होता तो हम दो और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते, दैट इज फर्स्ट इज इंजेक्शंस एंड सेकंड इज लीकेजेस। लीकेजेस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम से कोई भी चीज को बाहर निकालना। कैसे निकालते? अगर इस फ्लो में, अगर आज मैंने आपसे कुछ खरीदा है, आपने वो पैसा सेव कर लिया होता, राइट? या टैक्सेस पे कर दिए होते, तो क्या होता? आप सपोज मैंने आपसे 50 रुपीज का सामान खरीदा, आप फिर आगे 30 रुपीज ही स्पेंड कर रहे हो, मतलब 20 रुपीज तो आपने अपने रख लिए ना, आपने सेव कर लिए, आपने टैक्स में दे दिया, राइट? तो देखो सर्कुलर फ्लो तो बिगड़ गया ना, आज 30 रुपीज ही आगे जा रहा है। क्लियर है? तो वो क्या हुआ? लीकेजेस। लीकेजेस में क्या क्या आ सकता है? सेविंग्स आ सकते हैं, टैक्सेस आ सकते हैं, राइट? लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, इस वजह से हम टैक्सेस को कट कर देते हैं। क्लियर है? इंजेक्शंस। इंजेक्शंस मतलब सिस्टम में पैसे को डालना। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी कहीं, इन्वेस्टमेंट से पैसा इंक्रीज होगा, राइट? आपके एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट से पैसा इंक्रीज होगा, आप सामान अपना भेजोगे बाहर, पैसा बाहर से अंदर आएगा, दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आएगा, तो इंजेक्शंस होते। लेकिन अगेन फॉरेन सेक्टर मेरे सिलेबस में ही नहीं है, तो लीकेजेस और इंजेक्शंस का तो सवाल ही नहीं बनता। इस वजह से मैं टू सेक्टर इकोनॉमी में बोल सकती हूँ कि रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। Let's move to the last topic of this chapter, that is the difference between stock and flow. आपको आगे इकोनॉमिक्स में ना बार बार टॉपिक्स में आएगा कि अच्छा बताइए ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है, राइट? तो लेट्स सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है, 1 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थ्रू आउट मैक्रो इकोनॉमिक्स में चलेगा। तो एक बार समझ के खत्म करते हैं ये टॉपिक को, ताकि बार बार उस चीज को रिपीट ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो चीजें चेंज होती हैं, राइट? उसको वेरिएबल बोलते हैं। स्टॉक वेरिएबल मतलब क्या? कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई घड़ी के इस समय से अगर कोई चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 31 मार्च 2024, भाई अगर मैं 31 मार्च में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, मैंने कोई एक बहुत बड़ा आपको रेंज नहीं दिया है, मैंने एक पॉइंट दिया है कि 31 मार्च 2024 तक कितनी पॉपुलेशन है, राइट? आज 1 अप्रैल में चली जाऊंगी तो चीजें चेंज हो जाएंगी ना, क्या पता कुछ बर्थ हो जाए, राइट? सो स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
और फ्लो वेरिएबल मतलब क्या, वर्ड फ्लो से ही पता चल रहा है कि भाई मैंने बहुत रेंज मुझे देना है, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम देखें तो हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, पॉपुलेशन ड्यूरिंग ईयर 2024 कि मैं 2024 में कितने बर्थ हुए। मैंने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया आपको टाइम का कि भाई इस पॉइंट पे बताओ, घड़ी के इस मिनट पे बताओ या इस डेट पे बताओ। क्लियर। सो ओवर अ period of time. Flow variable is a variable that is measured over a period of time. जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं वो फुल डेफिनेशन लिख सकते हैं। टाइम डायमेंशन, इसका कोई टाइम डायमेंशन होता है क्या? कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक घड़ी के हिसाब से चल रही हूं, कोई मैंने रेंज या मैग्नीट्यूड नहीं दिया है टाइम को, राइट। नो टाइम डायमेंशन। हाँ जी, इसमें टाइम डायमेंशन होता है। क्यों? बिकॉज वी हैव अ रेंज और मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम, कि मैंने पूरा साल भर दिया है, राइट। साल भर दिया है या एक महीना, ओवर अ पीरियड। पीरियड कोई भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, राइट। कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो एक साल का है तो ही वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। 15 दिन का भी इवन पीरियड हो सकता है, राइट। एक हफ्ते का भी इवन पीरियड हो सकता है। क्लियर। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपका? स्टैटिक कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि इसमें चेंज होने का कोई भी स्कोप नहीं है। फ्लो वेरिएबल आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट हुआ। डायनेमिक वर्ड का मतलब ही होता है चीजें चेंज होना बार बार, राइट। तो चीजें बार बार चेंज हो सकती हैं। भाई अगर मैं पूछूं पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 2024, जनवरी में कुछ होगा, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करने जाऊं, जनवरी में कुछ और होगा, फरवरी में कुछ और होगा, मार्च में कुछ और होगा। तो मुझे तो पूरे एंड के हिसाब से समझना है ना, मुझे तो पूरे साल के हिसाब से समझना है, जनवरी टू दिसंबर कितना हुआ। तो बार बार चीजें चेंज हो रही है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? आप ये पॉपुलेशन वाला भी ले सकते हैं, एंड आप एक और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्स का सपोज अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार मैन्युफैक्चर्ड एज ऑन 31 मार्च 2014, या कोई भी 15 16 कुछ भी ले लीजिए। अगर वही चीज मैं बोलूं कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो मैंने पूरा साल भर का रेंज दिया है। जिस चीज में भी मैं कोई भी चीज का रेंज दे रही हूँ वो आपका फ्लो वेरिएबल आएगा। स्टॉक वेरिएबल में आपको इजी रखना है, आप सीधा ये चीज देख लीजिए, दिमाग में सोच लीजिएगा, अच्छा इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर मैं ये चीज देखूं तो क्या ये चीज बदल जाएगी? हाँ बदल जाएगी, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर वो चीज साल भर का मैं कैलकुलेट करती हूँ, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सीधा सीधा लॉजिक है। नेशनल वेल्थ ले लेते हैं हम। इसमें नेशनल इनकम, क्योंकि साल भर की निकलती है नेशनल इनकम, कोई एक दिन की तो निकलती नहीं है, राइट। और वेल्थ तो इंसान की क्या होता है, आप न्यूज में कितनी बार देखते हैं, किसी ने कुछ प्रॉपर्टी या कुछ अपना एसेट बेचा, उसका वेल्थ नीचे हो गया, तो 5 मिनट बाद ही अगर किसी इंसान का वेल्थ नीचे हो सकता है, तो जो चीजें चेंज हो रही हैं, सो दैट कम्स अंडर अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन नेशनल इनकम तो हम पूरे साल भर का देखते हैं, पूरे कंट्री का पूरे साल भर का देखते हैं, सो दैट कम्स अंडर फ्लो वेरिएबल। क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। These two videos are मिलाकर पूरा चैप्टर नंबर 1। सो सर्कुलर फ्लो आपका यहाँ पर खत्म होता है। बड़ा ही इजी टॉपिक है क्योंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी, राइट। अभी असली नेशनल इनकम आना बाकी है, अभी हम सिर्फ बेसिक्स पर काम कर रहे हैं। सो धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाइए। आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करिए नीचे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल मेंशन माय मेल आल्सो, यू कैन सेंड योर क्वेरीज देयर एज वेल। टिल देन पढ़ते रहिए। Till then, subscribe to my channel. You can also press the bell icon so that you can get notified. Also follow me on Instagram for more updates. Tada, bye bye. मिलेंगे next video में जल्दी।